भजनलाल जी कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़ लेंगे। मगरमच्छ तो उनके साथ रसगुल्ले खिलाते हैं उनको। अच्छा, ये भर्ती को लेकर करोड़ी लाल मीणा भी आंदोलन कर रहे थे, आपका क्या कहना है? अब वो क्या अब डॉक्टर साहब वहाँ जाके वहाँ भी एडजस्ट थोड़ी हो पा रहे हैं, क्यों? परेशान है। अब रोज देख रहा हूँ मैं, तो है उनका बचपना है अभी। क्या क्या बोल रहे थे? श्री माधोपुर को सवाई माधोपुर बोल रहे थे। वो मोदी जी को श्रद्धांजलि देने वाले पहले सीएम। आप अकेले महाराणा प्रताप बन रहे हैं। ना उनके बनने की जरूरत नहीं, अगले 28 के अंदर बहुत कुछ होगा। शिवसर में विवाद हो रहा है, वो ज्योति मिर्धा और वो लड़ रही है डांगा। ज्योति को भी हम ही लाए थे, उसके बाद जीती तो कभी है नहीं। बेनीवाल जी, क्या रूपरेखा है ऐसा ही भर्ती को लेकर, तमाम भर्तियों को लेकर? हनुमान जी, क्या रूपरेखा है आगे ऐसा ही भर्ती को लेकर? अब आगे ना बैठ गए हम लोग, बैठ गए तो ऐसे तो उठेंगे नहीं। अब प्रदर्शन होंगे बड़े छोटे जो भी, एक बार शाम को बैठ के सारे प्लान कर लेंगे। संगठन समिति के साथ भी बैठ जाएंगे, आरएलपी की पूरी टीम आई हुई है, तो किस तरीके से प्रदर्शन को और मजबूत किया जाए और तेज किया जाए। सचिवालय घेराव की भी हम बात करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो बड़ी रैली भी 1 लाख जवानों के जयपुर के अंदर हम करने। भजनलाल जी कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़ लेंगे। हम यही तो चाहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ लें, लेकिन भजनलाल जी मगरमच्छों के साथ ही बैठ रहे थे, कैसे पकड़ लें? मगरमच्छों दोस्ती कर ली उन्होंने। अच्छा, सबसे दोस्ती कर लेंगे। मगरमच्छ तो करीब करीब उनके साथ रसगुल्ले खिलाते हैं उनको। अच्छा, सीकर में वो गए, वहाँ गए थे सीकर शेखावटी में, श्री माधोपुर में। वो श्री माधोपुर को सवाई माधोपुर बोल रहे थे भजनलाल जी। है उनका बचपना है अभी। क्या क्या बोल रहे थे? श्री माधोपुर को सवाई माधोपुर बोल रहे थे, करोड़ी लाल जी की विधानसभा। तो सवाई माधोपुर से उनको ज्यादा प्यार होगा करोड़ी लाल जी से। और कोई भी हो सकता है सवाई माधोपुर से, लेकिन लाल जी थोड़े थे। भूल जाते हैं क्या वो? पहले आगे भी तो थे कई लोग सवाई माधोपुर से। नहीं भूल जाते हैं क्या वो? वो मोदी जी को श्रद्धांजलि देने वाले पहले सीएम, बहुत मजबूत है। तो प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए, हंस के टाल दिया। बोले भजनलाल जी को छूट है। सत अकाल भी बोल गए हो, सत अकाल। हर किसी को श्रद्धांजलि दे देते हो जिंदा, उनको अधिकार है। भजनलाल जी छूट है उनको। बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, लेकिन बच्चे भजनलाल नहीं बनना चाहते हैं। सर यहाँ ये भर्ती को लेकर करोड़ी लाल मीणा भी आंदोलन कर रहे थे, आपका क्या कहना है? अब वो क्या, तो उनको पूछ लो ना, खुद को कर रहे थे तो क्या हुआ? ये तो उनसे ही बात कर लो आप। आपके तो मित्र हैं पुराने। नहीं, मेरे तो सारे ही मित्र कौन है, लेकिन मुझे छोड़ भी तो गए थे बीच में यार। ये भी तो बाप क्यों नहीं याद? तो आपको दुख है इस बात का? तो छोड़ गए तो उस समय रहते 40 MLA आते। उस समय अगर घनश्याम तिवारी, करोड़ी लाल मीणा और हम मिलकर लड़ते तो 40 विधायक आते। अब डॉक्टर साहब वहाँ जाके वहाँ भी एडजस्ट थोड़ी हो पा रहे हैं, क्यों? परेशान है। अब रोज देख रहा हूँ मैं, तो आप बुला लो वापस। ये तो पार्टी उनकी है, बुला के लो, जब चाहे आ जाए, मना कौन कर रहा है? स्वागत है। आरएलपी तो डॉक्टर साहब हम अलग थोड़ी हैं, वैसे हम एक हैं, लेकिन इसमें एक जान, हम वैसे एक है। देखिए वो लड़ाके हैं, संघर्षशील, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बात पकड़ते हैं, करते हैं। उसके बाद लास्ट में जिस तरह की बात हुई वो ठीक नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर दे देना चाहिए। हो सकता है किस रणनीति के तहत दिया, उनकी क्या आला कमान से बात हुई, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और मैं भी ये भी नहीं चाहता कि हर कोई सत्ता से दूर रहे। उनकी उम्र में मेरी उम्र में अंतर भी है, मेरे से 18-20 साल बड़े भी हैं डॉक्टर साहब। हनुमान जी, उनको सत्ता का सुख भी भोगना चाहिए थोड़ा बहुत। दुख तो होता होगा, आप हर बार लड़ाई लड़ते हो, सीटें आती नहीं है। ये राजस्थान में लड़ा नहीं चाहिए, सोच के दुख नहीं होता। ये होता है मैं अकेला ही लड़ाका हूँ, कम से कम ये तो मेरे खाते में। तो आप अकेले महाराणा प्रताप बन रहे हैं। ना उनके बनने की जरूरत नहीं, अगले 28 के अंदर बहुत कुछ होगा। अच्छा, बड़ी तैयारी आपकी? 100%। पंचायत चुनाव के अंदर भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस बीजेपी को आशिया पे डाल देंगे। तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो दल है तीसरे मोर्चे, उन सबको संगठित करेंगे। शिवसर में विवाद हो रहा है, वो ज्योति मिर्धा और वो लड़ रही है डांगा। ऐसे ही करते रहते हैं। वो तो खुद यहीं से तो गए हैं सारे, वो तो मेरा ही आदमी था। और ज्योति को भी हम ही लाए थे, उसके बाद जीती तो कभी है नहीं, वो 4 बार हार गई। आजकल शायद कानून भी सरकार ला रही है कि जो 3 बार हार जाए उसके बाद उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, ऐसा ला रहे हैं। तो वैसे भी आउट हो जाएगी, 4 बार हार गई। फर्स्ट एड है आपका मतलब? फर्स्ट एड तो पूरा ही है। किसमें? ज्योति मिर्धा में पूरा ही है उसमें। फर्स्ट एड से नहीं है और कुछ नहीं उसमें। और दुकान में सामान नहीं है? वो तो पता कर लो आप। ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत की। ऐसा ही भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। जीते जेठानी, जयपुर।